नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णमासी पर सुनने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा, जिसे विष्णु भगवान ने कहा है कि इस कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषराज पारायण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुरोवेता से सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिवर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य को प्राप्त कर सके और उन्हें मनवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी बहुत प्रबल इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों के पूर्व पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है। आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सब को कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन सा ऐसा यत्न करने से निश्चय रूप से ही प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी ने वैकुंठ धाम पहुँचा। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईशा नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में बनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका न आदि है, न अंत है और न कोई मध्य है, कोई नहीं जानता। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनिवर श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणियों जो अपने योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं, दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही कर्म से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक से दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, सभी प्राणियों के दुखों सुखों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्म परायण होकर पूजा कर सकते हैं। भक्ति भाव से पूर्ण हो नवेद, केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन करें।
आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान देकर सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रिय भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समीप पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझसे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा, श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय किया, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद लिया। खरीद कर घर आकर अपने बंधु बंधाए के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वो अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में ऐसे विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की बड़ी इच्छा व श्रद्धा जाग रही है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधु बंधाए सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उस समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धनाए सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरण अमृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा, उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उसी नगर में गया।
उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले से दिन से चौगने मिले। तब वो बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले की कली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। फिर श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की ये कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सक्त वक्ता और जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ही ठहर कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सविस्तार बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण लिया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब उसे आप पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूसरे नगर चला गया। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग वर का तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग सुशील वर्णिक पुत्र उस सुयोग वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न चित्र मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह कर उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नामक गांव में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार ले गए। राजा के समीप
उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये 2 चोर पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यंत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बंधाए सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कहा और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा के कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे मानभू, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसे दूना कर कर लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन त्युग्धध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक दिन एक समय राजा वन में पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकार वश वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने किया है। तब उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धनाय की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधाई से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम मकवैस ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मूर्धवज बनकर अपने पुत्र को आरे में चिरकाल मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ।
तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।